हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, मैं इस क्लास के माध्यम से आपको कराऊंगा जो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्ज़ाम हुआ है 11 अगस्त 2021 को, उसका उसके मैथ्स का जो सब्जेक्ट है उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। उस एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है। तो मैं आपको उसका बिल्कुल एकदम सॉल्यूशन कराऊंगा, कैसे उसको क्या क्या आंसर है वो सारे मैच कर लीजिएगा आप अपने, और ये चेक करिए आपका कितना स्कोर बनता है। क्लियर? तो एक प्रकार से मैं इसको आंसर की कह सकता हूँ, क्वेश्चन पेपर की आंसर की आपको साथ साथ अपने आपके आंसर्स को आप मैच कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले मैं ले चलता हूँ कि क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, एक बार उसको देख लीजिए, फिर एक एक क्वेश्चन उसका करेंगे। चलिए चलते हैं। तो ये बच्चों, ये आपके सामने हूबहू जो क्वेश्चन पेपर था ये है 2021। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ 2021। क्लियर? ये 2021 यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है, तो 2021 का है। अब ये देखिए पूरा, ये आपका रीजनिंग का पोर्शन है। रीजनिंग का पोर्शन मैं आपको करा चुका हूँ। ये आपका पूरा रीजनिंग का पोर्शन है जो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। अब मैं इस क्लास में मैं आपको कराऊंगा कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन, जो अर्थमेटिक पोर्शन होता है, अर्थमेटिक टेस्ट। क्लियर? ये अर्थमेटिक टेस्ट वाला ये मैं आपको कराऊंगा इस वाले में। अंडरस्टैंड? चलिए, तो ये पूरे कितने 20 क्वेश्चन है। ये 20 क्वेश्चन है। इनका लास्ट जो नंबर है वो 60 है, मतलब टोटल 40 से लेके 60 20 क्वेश्चन। और जो अगर इंग्लिश सेक्शन की लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो लैंग्वेज टेस्ट के भी दोनों जो हिंदी लैंग्वेज टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दोनों का सॉल्यूशन अपलोडेड है। आप उनसे अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। क्लियर? दोनों का सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पे अपलोड है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये पूरा एकदम पेपर है, एग्जैक्ट पेपर है, वही पेपर है। इसमें आप कोड से देख सकते हैं APST 21 इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियर? ये इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, इंग्लिश मीडियम का। चलिए, तो चलते हैं, अब एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैं पहले क्वेश्चन सोल्व कराऊं, आप क्या करिए, सबसे पहले हमारे इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जो भी आपके पास नोटिफिकेशन होगा इस तरह से, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके, लाइक एज सॉल्यूशन JNV का, या सैनिक स्कूल की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या 9th क्लास के लिए 9th सैनिक स्कूल, 6 नवोदय सैनिक स्कूल, या किसी भी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन लेक्चर से, इन क्लासेस से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। साथ में अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको वीडियो की लेटेस्ट अपडेट, नोटिफिकेशन, कुछ भी एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जब रिजल्ट आएगा, मान के चलिए अभी आप आंसर की मैच कर रहे हैं, जैसे ही रिजल्ट आएगा तब आपको रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन भी यहीं से मिल जाएगी। क्लियर? अब अगर मैं बात करूँ तो हमारे बहुत सारे कोर्स आते हैं स्कूल एंट्रेंस रिलेटेड, जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, इस तरह के। अगर मैं देखूं तो कोर्स के फीचर क्या है, आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो मिलेगी, आपको टॉपिक क्विज मिलेगी, मिक्स क्विज मिलेगी, सैम्पल पेपर मिलेंगे। जो हमारी टॉपिक वाइज क्विज या मिक्स क्विज थी, जो GNVST का जो ये पेपर आया, जो मैं आपको सोल्यूशन जिसको करा रहा हूँ, कंप्लीट बिल्कुल एकदम ऐसे ही हमारे के पैटर्न के पेपर थे। और बच्चों से हमें रिव्यू मिला है कि जिन बच्चों ने जो ये सैम्पल पेपर परचेज किए थे, उन्होंने अटैम्प्ट किए थे, तो उनको इनसे काफ़ी हेल्प मिली है इस एग्ज़ाम को। जब वो एग्ज़ाम दे रहे थे उनके नंबर काफ़ी अच्छे स्कोर उनको हुआ है, मतलब काफ़ी क्वेश्चन उन्होंने अटैम्प्ट किए। साथ में हमारा, जिन बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, हमारे पेन ड्राइव कोर्स परचेज कर सकते हैं। पेन ड्राइव कोर्स में क्या होगा कि आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है और सारे कोर्स को आप अपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप वगैरह, लैपटॉप वगैरह में लगा के देख सकते हैं। हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप भी होता है, वहाँ पे हर एक चीज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान वहाँ पे दिया जाता है कि आपको दिन में क्या पढ़ना है, कौन सी लेक्चर लेनी है, टाइम टेबल टाइप का होता है पूरा, और उसके हिसाब से आप अपनी एक प्लान तैयारी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब देखिए 41 से लेकर 60 तक टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं GNV में। 25 मार्क्स के होते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं। क्लियर? चलिए, मैं एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सीरियल नंबर 41 है इसका। Which number is a multiple of all the three numbers 4, 8 और 6? 4, 8 और 6 का मल्टीपल होनी चाहिए, कौन सी नंबर होगा? तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो आप इनको डिवाइड करके देख लीजिए। अगर देखूं तो मुझे मान के चलिए ये इस नंबर को डिवाइड करना है, किससे? 4, 8, 6 से। सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल, लास्ट में 32 है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 8 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाने चाहिए, तो 8 से डिवाइड बिल्कुल हो रहा है। 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड करने के लिए मुझे 2 और 3 से चेक करना पड़ेगा।
तो अगर मैं 2 से देखूँ तो 2 से हो रहा है, लेकिन 3 से हो रहा है। 4 3 से डिवाइड का रूल क्या होता है? 4 5 + 4 + 3 + 2 5 और 4 9 और 3 12 और 2, ये देख रहा हूँ 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर, तो मैं देख रहा हूँ कि ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगी, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन हुआ गलत। ऑप्शन से चलेंगे हम सीधा सीधा। अब देखें ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 और 6 12 और 4 16, तो ये नंबर भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि 6 और 6 12 और +4 16 और 16 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। आपको पता है ना, कोई नंबर 6 से डिवाइड तब होता है अगर वो नंबर 3 और 2 से डिवाइड हो। क्लियर? 3 और 2 से डिवाइड हो तो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 से ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है। इसको देखते हैं, 9 और 6 15 और 3 18, बिल्कुल हो रहा है ये 6 से डिवाइड हो रहा है। ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है ये। 8 से देखिए, अगर मैं देखूं तो 8 से डिवाइड ये नहीं हो रहा है, लास्ट के 3 डिजिट 396 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्लियर? तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही जवाब है, ये तीनों से डिवाइड हो रहा है। क्लियर? ये तीनों से डिवाइड हो रहा है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से इनको चेक करना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। हाँ, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 270 एंड 426 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस? तो इनमें से कौन सी नंबर है, इनमें से कौन सी नंबर है जो इन नंबर को डिवाइड करेगी और रिमाइंडर 6 बचेगा? तो देखते हैं हम पहले इसको। 426 नंबर लिखा हुआ हमारे पास, 426। क्लियर? तो सॉरी मैंने 462 लिख दिया, मैं लिखता हूँ 426। तो आप ये बताइए, अगर मैं इसको किससे डिवाइड करूँ? सबसे पहले मैं इसको 12 से डिवाइड करके देखूंगा। क्लियर? तो 12 से डिवाइड करके देखें तो 12 3 जा 36, 12 3 जा 36। क्लियर? 12 3 जा 36 और कितना बचा आपका 6 और 6 12 5 जा 16, तो यहाँ से तो बच गया 6 रिमाइंडर, ये तो सही है, 6 रिमाइंडर बच गया। अब मैं इसको देखता हूँ इसको देखता हूँ 12 से। 12 2 जा, तो मैं अब देखता हूँ इसको। देखिए 270 को मैं 12 से देखूंगा, 12 2 जा 24 30 12 2 जा 24, तो यहाँ से भी 6 है। तो मतलब एक नंबर तो ये हो गया। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, आप ये चेक करना कि लार्जेस्ट पूछा है, लार्जेस्ट। ऐसा भी हो सकता है कोई और नंबर निकल आए, अगर कोई और नंबर निकल आएगा तो आंसर भी हो जाएगा। अभी तक तो आंसर हमारा ए मैच कर रहा है। क्लियर? अभी तक तो आंसर ए मैच कर रहा है। अगर मैं इससे देखूँ 270 को मैं 30 से, अभी इस पे चल रहा हूँ मैं, 270 को 30 से डिवाइड देखूँ तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो मतलब ऑप्शन सी तो मेरा नहीं है बिल्कुल। क्लियर? अगर मैं इसको देखूँ 270 को मैं 36 से देखूँ डिवाइड करके, तो 9 से कर दीजिए, 9 3 जा 27, 9 4 जा, तो यहाँ पे भी नहीं बच रहा है, ये भी गलत हो गया। अब मैं देखता हूँ इसको इससे देखता हूँ मैं 22 से डिवाइड करिए, 22 से 270 को डिवाइड करिए, 22 1 22 5, यहाँ से तो 6 रिमाइंडर बच रहा है, अब तक तो सही है। 426 को डिवाइड करिए, 426 अपॉन 22, क्या करिए इसको कर लीजिए। देखिए आपका ये आ जाएगा। 2 से मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ पहले, 2 2 जा 4, 2 1 जा, आसान कर लेता हूँ। ठीक है, आपका ये बच गया ये वाला। अब इसको देखिए 11 1 जा 11, 10 11 9 9, यहाँ पे भी नहीं है। तो क्या आंसर आया निकल के? मेरा आंसर निकल के आया मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? ये मेरा बिल्कुल सही जवाब है। अंडरस्टैंड? मतलब देखिए इसको तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं, इसको भी आप डायरेक्ट काट सकते हैं। अब बचता है ये वाला, इससे आप 426 को डिवाइड करके देख लीजिए, कोई गलती जल्दबाजी नहीं है, आराम से कर लीजिए। जैसे इसको 2 से करेंगे, 22 1 जा 22 0 2 6। अंडरस्टैंड? फिर आपका कितना चलेगा आपका 8 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 17। क्लियर? 9 भी चल जाएगा, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 19, तो ये 9 भी हो गया। तो रिमाइंडर कितना बचा? देखिए रिमाइंडर बच रहा आपका 8। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 9 2 जा 18, यहाँ से मैंने 9 चलाया, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 19, वो तो रिमाइंडर मेरा बच गया है कितना? 8 बच गया है, 8 बचा, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए मेरा सही जवाब है। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए।
देखिए इनको हम HCF और LCM की अप्रोच से भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ जब आपके पास टाइम है तो आपको तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आने से मतलब है। अंडरस्टैंड? आपको क्या लेके आने से, सॉल्यूशन लेके आने से मतलब है। अब देखिए इसको आप कैसे, मैं इसको HCF की अप्रोच से भी कर देता हूँ। तो मैं इसको अब HCF की अप्रोच से करूँगा। देखिए आपको पता है ईच केस में रिमाइंडर कितना 6 है, तो आप क्या करिए 270 में से 6 माइनस कर दीजिए, कितना होगा 264। 426 में से 6 माइनस कर दीजिए, कितना निकल के आया 420। और इन दोनों नंबर का HCF ले लीजिए। अब आपको पता है दो नंबर का HCF क्या क्या करेंगे, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ले लेंगे। चलिए क्या करिए 264 से 420 को 264 से डिवाइड करते चलिए। 2641 264 10 6 4 5 1। अब इससे क्या करिए, इसको डिवाइड करिए 264 को 1 2, ये आपका हो गया 801। अब इससे डिवाइड करिए 156 को 108 48, और 48 से डिवाइड करिए 108 को 48 2 जा 96, तो 96 आपका बचा 12 बचा, और 12 से 48 डिवाइड हो जाएगा, 12 4 जा 48, तो HCF क्या आ गया 12, तो 12 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऑप्शन एलिमिनेट से भी कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट से बेस्ट मेथड में मानता नहीं, इतना ही समय लगेगा दोनों में। अगर आपको पता है कि रूल क्या है डिवीजन का, तो इतना ही समय लगने वाला है, कहीं भी ज़्यादा कुछ समय इसमें लगने वाला नहीं है। क्लियर? अब जैसे इस क्वेश्चन को भी आप LCM के मीडियम से कर सकते थे। LCM आप लेके इनको कर लीजिए, इनका तीनों का देखिए LCM देख लीजिए पहले क्या है, 4 8 और 6 का LCM कितना है आपका, निकल के आ रहा है इनका 24। क्लियर? 24 LCM निकल के आ रहा है। अब 24 से जो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा वही आंसर है, 24 से जो नंबर डिवाइड हो जाएगा वही आंसर है। क्लियर? जो 24 से नंबर डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब अगले पे चलते हैं 43 पे। द सम ऑफ, इनका सम निकालना है, तो क्या करिए, बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। 7.7, मैं तो मानता नहीं जल्दबाजी में कुछ निकलेगा। ये देखिए डेसिमल के बाद में 4 डिजिट है तो 4 लिख लीजिए, फिर 7.07 ऐसे लिख लीजिए, वहाँ पे ऐसे ही लिखिए, बिल्कुल कोई जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी में कुछ नहीं होना, आपका आंसर गलत हो जाएंगे बस। क्लियर? और 7 जो आपको बताते हैं बहुत जल्दी जल्दी करो, बहुत जल्दी, कुछ नहीं होना, बहुत आराम से करिए, बस इनको जोड़ दीजिए। देखिए 7 एक तरफ आ गया, और 7 और 7 14, बस अब आप डिजिट मिला लीजिए। 7 और 4 और 7 देखिए लास्ट में किस में है, 4 और 7 इसमें है और किसी में नहीं है बस। क्लियर? 4 और 7 इसमें है, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, ऑन सिंप्लीफिकेशन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, तो अप्रोक्सीमेशन है, आपको राउंडिंग ऑफ करना आपने सीखा होगा जरूर। तो 3.03 को राउंडिंग ऑफ करके लिख लेंगे हम 3 इंटू 15, तो कितना आ जाएगा 45, तो यहाँ निकल आएगा, ये 45 हो गया। प्लस अगर मैं इसको देखूँ तो ये कितना है, ये 1 भी नहीं है, 1 से बहुत छोटा है तो छोड़ दो इसको, और ये 5 ही लिखा है तो ये 5, तो कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 50। कितना हो जाएगा 50, और 50 के बाद बहुत ही वैल्यू छोटी आएगी, बहुत ज़्यादा छोटी, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो इसको आप 50 कह सकते हैं। क्लियर? ये हो जाएगा आपका 50। अंडरस्टैंड? चलिए 51 मार्क कर दिए, क्योंकि 50 के बाद जब देखेंगे तो आप जीरो जरूर आएगा, जीरो, तो 50 के बाद जीरो आ गया तो वो राउंडिंग हो 51 तक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई वैल्यू 1 का इंक्रीमेंट करना है तो 5 होना चाहिए, डेसिमल के राइट में 5 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो 51 के पास पहुंचेगा। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एट 8:15 पे दिल्ली से जाती है, और अजमेर कितने पहुंचती है 2:30 PM पे पहुंचती है। तो टाइम टेकन बताया, तो 2:30 है, यहाँ पे 2:30 है, और यहाँ पे कितना 8:15, तो मतलब कुल मिला के घटाना है इसमें से, सिंपल। अब इसको घटा देंगे हम 30, बस देखिए ये कितना है भाई, देखिए यहाँ पे जैसे 2:30 PM है, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, 2:30 में क्या करिए 12 और ऐड कर दीजिए, क्योंकि PM है ना, 12 तक जाएगा ना, तो इसको कह सकता हूँ मैं 14:30 कह सकता हूँ मैं इसको। अंडरस्टैंड? मैं इसको कह सकता हूँ 14:30, तो मैं इसको कह सकता हूँ 14:30। क्लियर? क्योंकि 12 के बाद में बचते हैं ना, पहले 12 आएगा फिर ये आएगा, तो 14 सॉरी, हाँ ठीक है 14:30 हो गया। इसमें से कितना घटाना है मुझे, 8:15 घटाना है मुझे, क्या करिए 15 ये बच गएगा, और आपका 6, तो कितना बचा 6 आवर 15 मिनट्स, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट,
अ मैच लास्ट फॉर हाफ एन आवर। क्लियर, कितना है, हाफ एन आवर। एक मैच कितनी देर तक चला, हाफ एन आवर तक चला। आगे क्या है, 1/10 ऑफ द मैच टाइम इज टेकन अप फॉर टाइम आउट। तो इस मैच का 1/10 है वो टाइम आउट में हुआ। तो फॉर हाउ मैनी मिनट्स डज द टाइम आउट लास्ट। तो सबसे पहले एक तो वर्ड होता है हाफ एन आवर, एक होता है 1.5 आवर। 1.5 आवर, क्लियर। 1.5 आवर तो होता है 1 घंटा 30 मिनट, और हाफ एन आवर हो गया 30 मिनट्स। क्लियर, तो मैच कितना चला, 30 मिनट्स तक चला, और 30 मिनट्स का 1/10 क्या हुआ, टाइम आउट में चला गया। तो 30 मिनट्स का 1 ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई 1/10, 1/10। तो इसको मैं कैंसिल करूंगा तो कितना निकल गया, 3 मिनट्स। 3 मिनट्स कितने में चला गया, आपका टाइम आउट में चला गया। तो कितना, हाउ फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द टाइम आउट लास्ट। टाइम आउट कितने मिनट तक चला, 3 मिनट्स तक। ऑप्शन बी, क्लियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड। चलिए अब देखते हैं ये वाला। क्लियर, तो इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों तरफ, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई, जैसे ये भाई 2 की 2 में मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इधर 25 और इंटू 96 हो जाएगा, 196। तो अब आप ये गलती मत करना कि आप पता चले इनकी गुना मल्टीप्लाई कर लो, आंसर तब भी आ जाएगा, लेकिन वो काम का नहीं है, इतना बेनिफिशियल नहीं है। आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आप क्या करिए, इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 196। अभी इसकी मल्टीप्लाई मत करिए। अब इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो इधर अंडर रूट चला जाएगा, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट में 25 इंटू 196। अब आपको पता है मल्टीप्लाई में अंडर रूट ऐसे ही बिल्कुल, इसका अंडर रूट अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा। तो एक्स इक्वल टू 25 का अंडर रूट कितना है, 5 होता है, और 196 का कितना होता है, 14। 14 इंटू 14 कितना होता है, 14 इंटू 14 196 होता है। तो यहाँ पे 14 आ गया। तो वैल्यू कितनी निकल के आई, 70। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई, 70। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। अब देखते हैं अगले वाला। एन आर्टिकल इज परचेज। तो परचेज का मतलब सीपी हो गया, सीपी कितना है, 7500। और सोल्ड, तो एसपी कितना है, 8400। तो क्या पूछा है, पी परसेंट, प्रॉफिट परसेंट पूछा। तो पी परसेंट निकालने के लिए पहले प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो प्रॉफिट में क्या करेंगे, एसपी में से सीपी घटा दीजिए, 84 में से 7500 घटा दीजिए। तो ये कितना निकल गया है आपका, 900। 900 रुपये आपका, 900 रुपीज़ क्या निकल गया आपका प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट होता है, देखिए मैं इसको रब कर लूँ एक बार। प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये होता है। तो प्रॉफिट कितना है 900 का, सीपी कितना है 7500, और इंटू 100। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे 25 से काट दीजिए इसको, 25 3 जा 75, 4 3 3 जा 9, तो कितना निकल गया 12% इज द प्रॉफिट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। ए बाइज अ रेडियो एट 3/4 ऑफ इट्स मार्क प्राइस एंड सेल्स इट एट 20% मोर देन द मार्क प्राइस। व्हाट इज एज गेन इन परसेंट। क्लियर, तो ए का गेन परसेंट में पूछा है, ठीक है। रेडियो मार्क प्राइस का तो हमें पता नहीं कितना है, लेकिन 3/4 में उसने परचेज करी है। तो मैं मान लेता हूँ मार्क प्राइस है 100 रुपये, एमपी मान लेता हूँ मैं 100 रुपये, कुछ भी मान लीजिए, सबसे आंसर आ जाएगा, लेकिन 100 से आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी है 3/4 ऑफ 100। तो 3/4 ऑफ 100 हो जाएगा आपका, 3/4 ऑफ 100 हो जाएगा 75। क्लियर, ये हो गया सीपी। एंड सेल्स इट एट 20% मोर देन मार्क प्राइस। और इसने इसको कितने पे बेचा है, एसपी कितना है, मार्क प्राइस से 20% मोर, मतलब 100 से 20% मोर कितना हो जाएगा, 120। क्लियर, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब एसपी आपको पता चल गया, सीपी पता चल गया, प्रॉफिट परसेंट पूछा है। गेन परसेंट का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट। तो कितना हो गया आपका, तो आपका प्रॉफिट निकाल लीजिए पहले, 120 75, तो हो गया 45। तो गेन परसेंट कितना हो गया, 45 अपॉन 75 इंटू 100। आज जब इसको कट आउट करेंगे, 24 जा 400, 3 जा 15, 4 60%। क्या है 60%। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट।
देखते हैं अगला, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन होल नंबर। इन होल नंबर में है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब 349 इंटू 150 और ये हो गया एक वैल्यू और प्लस का सिंबल है बीच में। तो चलिए मैं क्या करता हूँ 349 इंटू 50 को क्या करता हूँ मैं 51 को 50 प्लस 1 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। 50 प्लस 1 लिख लेता हूँ, साथ में प्लस इसको मैं बाद में कर लूँगा, पहले इसी को सोल्व कर लेता हूँ, बाद में इसको देख लेंगे। तो यहाँ से अगर मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 24, 5 3 जा 15, 17, तो ये वैल्यू निकल के आ गई मेरी, क्लियर। यहाँ से प्लस इसमें 349 और ऐड हो गया भाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई भी तो होगी 349, प्लस इसको भी अब मैं हल कर लेता हूँ। 32 को अगर मैं 31 से डिवाइड करूँगा 31 टू जा 62, 120 मतलब 20, अराउंड 20 आएगा, ठीक है। अब देखो इनको मैं राउंड ऑफ कर लूँगा तो 350 कह सकता हूँ उसको, वैसे भी डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 50 350 और 20 0 5 5 10 2 12 4 3 7 और 1 8 17820 17820 किस में है 17820 मतलब अप्रोक्सीमेट की बात हुई ना, तो ये नज़दीक है सबसे, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया। अब 25 में आप गलती क्या कर सकते हैं, देखिए आप क्या करिए, ज़्यादा राउंड ऑफ कर लिया आपने, इसको क्या कर लिया 350, इसको क्या कर लिया इंटू 50, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे 25 17 ये आ गया निकल के, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया निकल के, और ये कितने निकल के 20, अब इसको ऐड करेंगे, आप निकल गया 17, ठीक है 17 और 520 17,520 आंसर मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इस तरह की बेवकूफ़ी मत करना आप लोग, इस तरह की बेवकूफ़ी मत करना, बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन को आराम से सोल्व करके देखो, क्योंकि एक नंबर की राउंडिंग ऑफ इतनी आसानी से आपको नहीं करनी है, ठीक है। जो जैसे मैंने किया 349 को 50 प्लस 1 लिख लिया मैंने, क्लियर, 50 प्लस 1, क्योंकि 349 का अंतर आ जाएगा, नहीं तो एक कम करने से 349 का अंतर आ जाएगा, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। A sum of money will double itself in 16 year at simple interest with yearly rate। तो क्या है सम ऑफ मनी, पता नहीं हमें, मान के चलिए पी है, वो कितने ईयर में 16 साल में कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, आर भी नहीं पता मुझे, आर, ठीक है, तो वो कितना हो जाता है डबल। अगर पी 2p हो जाता है तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 2p में से p घटा देंगे तो इक्वल टू कितना है p, भाई इंटरेस्ट इतना ही तो हुआ, 2p में से p मैंने माइनस कर दिया, अब p से p कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/16, ये आएगा आपका 6 इंटू 1/4%, क्लियर, 6 इंटू 1/4%। नेक्स्ट, इफ टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल 5 सेंटीमीटर, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है, देखो ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला, इसकी दो परपेंडिकुलर साइड है, एक 5 है एक 12 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो निकल के आएगा मेरा ये वाला, 5 का स्क्वायर कितना है 25, 12 का स्क्वायर 144, तो निकल के आया 169, 169 जो भी वैल्यू होती है इसका स्क्वायर होता है, क्लियर, जो भी होती है इसका, तो इसका अंडर रूट निकालूंगा तो मैं निकल के आएगा मेरा 13, तो ये वैल्यू निकल के आई मेरी 13, अंडरस्टैंड, तो ये वैल्यू मेरी निकल के आई 13, तो ये मेरा कुछ ऐसा बना, ये 5 ये 12 और ये 13। अब इसका क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है, इसका क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर में क्या करेंगे, जोड़ दीजिए 13 प्लस 12 25 प्लस 5 30, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, गिवन दैट, ये एक दे रखी है हमें एक वैल्यू, इसकी मल्टीप्लाई एक प्रकार से दे रखा है ये, तो इसकी वैल्यू पूछी है मेरे से, तो देखिए 144 इक्वल इंटू 18 इक्वल टू 2772, अंडरस्टैंड। अब मुझसे क्या पूछा है, आपसे पूछा क्या बच्चों, तो आपसे पूछा है 2772 अपॉन 1.8, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछिए। तो सबसे पहले इसमें डेसिमल को अब एक तरफ कर लीजिए, ये डेसिमल यहाँ पे 2 प्लेस पे, यहाँ पे 2 प्लेस, देखिए यहाँ से 2 प्लेस में हटाया मैंने तो 100 आएगा, नीचे ऊपर करूँगा तो 10 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये निकल के आएगा 2772 इंटू कुछ नहीं बचा ऊपर, तो नीचे बचा 18/10,
ये वैल्यू निकल के आई, ठीक है, ये वैल्यू निकल के आई, कोई इशू नहीं है। अब देखिए, अब आपको पता है कि देखो इसको मैं एक बार रब कर लेता हूँ, तो मेरे पास निकल के आया 2772 अपॉन 18 इंटू 1/10, ये निकल के आया मेरे पास। अब आपको पता है कि 2772 अपॉन 18 की वैल्यू कितनी है, जब मैं इसको नीचे ले आऊँगा तो 154 है कि नहीं है, 154 है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, इस वैल्यू की जगह 154 रख दूंगा बस। तो मैं क्या करूँगा 154 अपॉन 10, कोई इशू नहीं है, मैंने 154 रख दिया यहाँ पे इसकी जगह। मतलब मैंने क्या किया, मैंने इसकी जगह रख दिया आपका 154 इस पूरी वैल्यू इंटू 1/10 बस। अब यहाँ पे 0 है तो 1, ये कितना आएगा 15.4, ऑप्शन बी मेरा सही जवाब है। क्लियर, बी मेरा सही जवाब है। अब अ क्रिकेटर हैज एन एवरेज ऑफ 28 रन्स इन 24 innings. How many runs must he score in the 25th inning to make his average 29? अब उसको कितना करना है, अपना एवरेज 29 बनाना है। क्लियर, 24 इनिंग में उसका एवरेज कितना है 28, और 25th में उसको एवरेज कितना करना है 29 करना है। ठीक है, एक बात तो तय है कि भाई 24 इनिंग में हर इनिंग में उसने 28 के औसत से रन बनाए। अब उसको एवरेज ज़्यादा करना है तो जाहिर सी बात है 28 से तो ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। क्लियर, तो देखिए अब क्या होगा, अब देखिए अब 25 जो 25th इनिंग होगी उसमें क्या करेगा, 28 तो उसको बनाने ही पड़ेंगे, प्लस क्या करना पड़ेगा, बाकी सदस्य जो टीम के उनका भी एवरेज बढ़ाना पड़ेगा। मतलब देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन है, जैसे 24 इनिंग में कितना है एवरेज 28, 25 में कितना हो गया एवरेज 29, मतलब 25 इनिंग में सब क्रिकेटर्स ने क्या किया 29 के हिसाब से 29 तो इसने बनाए खुद, और 24 एक एवरेज बढ़ाना, तो 24 मतलब इनके भी 24 इन्होंने ऐड किए, इनके भी क्या किए, इनके भी एक इनिंग में एक ऐड करने से, एक इनिंग में एक ऐड होगा तो 24 इनिंग में 24 ऐड हो जाएंगे रन, और ठीक है एक इनिंग में एक ऐड हो जाएगा तो 24 में 24 ऐड हो जाएंगे, तो टोटल आ जाएगा 53। एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन आप ट्रेडिशनल से भी कर सकते हैं। देखिए मैं ट्रेडिशनल से करके दिखा देता हूँ। 24 इनिंग में 28 रन्स एवरेज है, तो 24 इंटू 28, कोई दिक्कत नहीं है, ये कर लीजिए। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 28 की क्या करिए, 28 की पहले 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 24 को 4 इंटू 6 लिख लीजिए। 28 का टेबल आपको याद होगा, 28 चौक 112 इंटू 6, अब करें 100 छिक 600 12 छिक 72 672 आ गया। ठीक है, ये आ गई मल्टीप्लाई इसकी, आ गया। अब उसको क्या करना है 25 इनिंग टू मेक हिज एवरेज। अब 25 इनिंग में उसको क्या करना है, एवरेज कितना बनाना है 29, और 25 इंटू 29, अब कर दिए इसकी मल्टीप्लाई। 25 निम 225, 25 दो 50, और 20 70 दो 72। क्लियर, ठीक है। अब क्या करिए, अब इसमें से माइनस कर दीजिए, 725 में से 672 माइनस कर दीजिए 3 5, कितना आ गया 53 करेक्ट आंसर हो गया इसका। अंडरस्टैंड, चलिए नेक्स्ट। इन अ स्कूल 3/5 ऑफ द चिल्ड्रन आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 800, द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो आपको पता है कि 3/5 तो क्या है बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी बची, तो 1 में से घटा दीजिए, तो 2/5 कितनी बची गर्ल्स, 2/5 बची गर्ल्स। तो मान के चलो टोटल स्टूडेंट टी है, उसका 2/5 कितना है गर्ल्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 800, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 5 2 से कितने कटेंगे 40 आएगा, 40 पंजे 200, सॉरी 800 है ना, तो 2000, टी की वैल्यू कितनी आ गई 2000, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 2000, 800 इसमें क्या है गर्ल्स है, तो बॉयज कितने बचे 1200। क्लियर, 2000 में से 1200 गए तो 800 गए तो 1200 बचेंगे, तो बॉयज कितने हैं 1200, कोई दिक्कत नहीं है अभी इसमें। देखिए मैंने मान लिया टोटल स्टूडेंट टी है, ठीक है,
टोटल स्टूडेंट टी है। अब आपको पता है 3/5 क्या है, उसमें बॉयज हैं, और तो गर्ल्स कितनी बची 1 - 3/5, दैट इज टोटल तो वैल्यू 1 होती है ना, 2/5। तो इस वैल्यू का 2/5 क्या है हमारे पास गर्ल्स है, और गर्ल्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 800। अब इसको सोल्व करेंगे तो टोटल निकाला है, टोटल में से 800 घटा देंगे तो 1200 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 2,02,000 इन डिजिट। तो 2,02,000 देखिए, 2000 किस में, सबसे पहले 2000 देखिए, और लैख में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, और ये 2000 ये लिखा हुआ है। तो क्या है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है, तो 1 क्या सामने क्या करिए, बस ये 6 डिजिट नंबर बन गया स्मॉलेस्ट, और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 4 बार 9 लगा दीजिए, माइनस कर दीजिए, 1 0 0 0 और 9। क्लियर। तो कौन सा जवाब हुआ आपका, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ, अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो आपको पता है वी बोर्ड मास का एक रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसको पहले अंदर ब्रैकेट वाले को पोर्शन को सोल्व करते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे 7 और 6 की मल्टीप्लाइड 42, 42 + 3, तो ये आ जाएगा 3 × 42 + 55। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करके 7 × 6 42 और +13 कितना आएगा 55 आ जाएगा। फिर डिवाइड का मैंने सिंबल ऐसे रखा, और यहाँ पे कितना आ गया 33, माइनस 4 और 2, 4 की मल्टीप्लाई 2 में 8 में से 4 गया तो 12, 8 आ जाएगा, 12 में से 8 गया तो 4, तो आपका कितना बचा 4, ये बचा। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको 3 × 55, ये अब 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 11 आएगा, 11 से इसको करेंगे तो 5, 5 में से 4 गया तो 1 आंसर आएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर से स्टार्ट कहाँ से होता है, पहली प्राइम नंबर क्या है सबसे छोटी 2, फिर दूसरी क्या है 3, फिर कौन सी है 5, फिर कौन सी है 7। ऐसे हैं प्राइम नंबर कौन सी होते हैं, वे नंबर जिनके फैक्टर 1 और केवल 2 फैक्टर होते हैं जिनके, एक तो वो नंबर खुद और एक 1। क्लियर। जैसे 5 एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर कितने हैं, एक तो 1 हो गया और एक 5 हो गया। ठीक है। 2 एक प्राइम नंबर है, इसके कितने फैक्टर है, 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है। चलिए अब इनको ऐड कर दीजिए, टोटल 2 और 3 5 और 5 10 और 7 70, ऑप्शन डी। चलिए, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है। तो 12 × 1/16। तो सबसे पहले तो इसको क्या करिए, कंप्लीट फ्रैक्शन में बदलिए, 16 की 12 में मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, 16 2 जा 32, 16 1 16 19 + 1/16, तो 193/16। अब 193/16 को डिवाइड करिए, 16 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 1.0, फिर 0 लगानी पड़ेगी, दैट इज 0, 16 6 जा 96, 4 0, 16 2 जा 32, 8, 16 5 जा 80, तो ये आएगा 12.0625, 12.0625। क्लियर, ये होगा आंसर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 12 है, क्या करिए 12 + 1/16 कर लीजिए। क्लियर, 12 अब 16 को इसको डिवाइड करके देंगे तो 0.0625 आएगा, इसको ऐड कर दीजिए तो आंसर यही निकल के आएगा, सी। क्लियर स्टूडेंट, तो 20 के 20 क्वेश्चन का मैंने आपको एक एक का सोल्यूशन करा दिया, बिल्कुल एकदम कंप्लीट 100% श्योर है, सही है ये सोल्यूशन, आपको कोई डाउट नहीं, और मेथड भी आपको बता दिया। वीडियो को आपको अच्छी लगे, सॉल्यूशन अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए कि सर आपने सॉल्यूशन बहुत अच्छे दिए, और कोई आपको लगता है कि कहीं आपने सर गलत अप्रोच बताई तो उसको भी आप कमेंट में लिखिए और बताइए कि हम उसको ठीक करेंगे, बेहतर करेंगे और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तो मैंने आपको मैथ्स का सॉल्यूशन कंप्लीट करा दिया, अभी रीजनिंग अदर पोर्शन का भी सॉल्यूशन आप पढ़ा हुआ है, वहाँ से आप अपने
सॉल्यूशंस को मैच कर सकते हैं, अपने आंसर की को मैच कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर मैसेज करिए कि सर हमारे 95 बने, 94 बने, एंड हमारे 80 बने, जो भी जिसका भी जो बच्चे का जो स्कोर बनता है वो अपना कमेंट बॉक्स में हमें बता सकता है। सो स्टूडेंट, इसी के साथ मैं करता हूँ अपने वीडियो को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।